हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी मस्त चल रही होंगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को अल्टीमेट बनाने के लिए दोस्तों आज फिर से हम लेकर के आए हैं एलिगेशन चैप्टर का पार्ट। तो दोस्तों देखेंगे, अभी तक हम जो रीड कर रहे थे वो था पार्ट दोस्तों मिक्सचर का, और आज दोस्तों स्पेशल हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिगेशन। साथियों देखेंगे कि जो एलिगेशन का जो पार्ट है यह हमारे चैप्टर में कितने चैप्टर में समाहित है, चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों एलिगेशन एक अपने आप में चैप्टर है। फिर दोस्तों यह परसेंटेज में है, प्रॉफिट लॉस में है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, पाइप एवं टंकी। दोस्तों आप आगे देखेंगे तो आपके पास में चाल, दूरी तथा समय के तीनों चैप्टर। इसके बाद में दोस्तों नंबर सिस्टम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एलिगेशन जो है प्रत्येक चैप्टर का एक पार्ट है, और इसीलिए हमने सोचा कि इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करते। चैप्टर साथियों पार्ट वही है, मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों साथ साथ चलता है। तो चलिए देखेंगे, आज हम समझते हैं कि एलिगेशन एक्चुअल में है क्या। साथियों देखिए, हमारे पास में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो, या दो अलग अलग चीजें हो, या दो अलग अलग किसी तरीके से मिश्र धातु हो, या किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट हो। अगर हम जैसे कॉन्सेप्ट हमने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हमने कहा कि मेरे पास में पहली वस्तु पर कुछ परसेंट में लाभ है, दूसरी वस्तु पर कुछ परसेंट में लाभ है, और दोनों वस्तुओं का संयुक्त रूप से लाभ रखा हुआ है, तो यहां पर दोस्तों यहां पर हम जो लगाएंगे वो वस्तुओं के क्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम एलिगेशन लगाएंगे। कि कैसा एलिगेशन लगाएंगे, चलिए आइए हम इसे भी समझते हैं कि एक P1 है और ये P2 है, और संयुक्त रूप से साथियों मेरे पास में P1 और क्या है, P2 है। अगर मैं इसमें एलिगेशन लगाता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर मेरे पास में CP1 और CP2 निकल जाएगा, मतलब पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पर आप एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों आपके पास एवरेज स्पीड S1 है, एवरेज स्पीड S2 है, और दोनों गाड़ियों की संयुक्त रूप से जो है एवरेज स्पीड S1 और S2 है। तो यहां पर भी दोस्तों जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपके पास में यहां पर भी आपको रेशो जो है आपके पास में टाइम का देखने को मिल जाएगा। तो साथियों इसी तरीके से जो एलिगेशन है हम तरह तरह मतलब अनेक चैप्टरों में लगा सकते हैं। अब चलिए आइए, एलिगेशन को लगाने के लिए दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला देना, या मिली हुई चीजों को अलग अलग करने के लिए हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि एलिगेशन एक्चुअल में है क्या। चलो दोस्तों समझते हैं कि एलिगेशन जो है हमारे पास में यह एक साथियों एवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कैसे एवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, चलिए आइए समझते हैं। एलिगेशन में हमारे पास में हम एवरेज कॉन्सेप्ट लगाते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिएगा, मेरे पास में किसी एवरेज A1 है और दोस्तों एवरेज A2 है, संयुक्त रूप से साथियों मेरे पास में जो एवरेज है हमारे पास में AW है। तो एवरेज में आप देखेंगे कि जब आप किसी भी नंबर का आप एवरेज निकालते हैं तो आपके पास में दोस्तों आपको एक बात समझ में आई होगी कि एवरेज हमेशा मिडिल वैल्यू होता है। चलिए आइए इस बात को समझिए कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों किसी ने आपको कहा कि इस नंबर का आप एवरेज ज्ञात कर लीजिए, तो आप बोलेंगे कि इसका जो एवरेज है सर वो मुझे ये बीचों बीच में नजर आएगा। सीक्वेंस से हमने इधर से 3 छोड़ा, और दोस्तों इधर भी सीक्वेंस है, इधर से भी 3 छोड़ा, 4 भी छोड़ा, इसे भी छोड़ा। मिडिल वैल्यू जो नजर आ रही दोस्तों इसका क्या होगा, एवरेज। तो एवरेज जो होता है हमारे पास में वो मिडिल वैल्यू होती है। तो आपको ये बताने का अर्थ ये था कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो बीचों बीच के बॉक्स में जो वैल्यू होती है दोस्तों वे इन दोनों का क्या होती है, वह इन दोनों का A1 और A2 का क्या होता है दोस्तों, यह औसत होता है। किसका एवरेज होगा साथियों, A1 व A2 का क्या होता है, औसत होता है। अब देखिएगा एग्जाम हॉल में साथियों कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि अगर हमने एग्जाम हॉल में 3 नंबरों को देखा तो हमें ये तो पता हो कि कौन सा नंबर बीचों बीच में आएगा। जैसे कि देखिए, आइए आ जाइए, हमने कहा कि हमारे पास में जो है एक प्रकार का हमारे पास में जो है लिक्विड रखा हुआ है, उसमें 20% शहद है,
और दूसरे प्रकार के में हमारे पास में जो है 80% शहद है, जबकि साथियों दोनों को एक साथ मिलाने पर 50% शहद बन जाता है। तो बताइए कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो आपको ये तीनों डाटा को देख करके पहचानते बनना चाहिए कि बीचों बीच में कौन सा डाटा आएगा। तो दोस्तों देखिए, बीचों बीच में मिडिल वैल्यू आती है, एवरेज वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों किसका अधिकार है? इस क्षेत्र में दोस्तों मिडिल वैल्यू का अधिकार है, और वो अधिकार अभी प्रेजेंट में किसने ले रखा दोस्तों? 50 ने ले रखा। अब आप आसानी से, हमने कहा कि हमारे पास में एक बॉटल थी पहले से, ये एक ग्लास इस मान लेते हैं, इस ग्लास में और दोस्तों इस ग्लास में, अगर हमने देखा कि दोनों में जो है शहद का रेशो क्या है हमारे पास में, इसमें 20% है, इसमें 50% है। लेकिन दोस्तों जब इनको हमने एक तीसरे ग्लास में मिला दिया, प्यारे साथियों, जब हमने इन दोनों ग्लास की शहद को एक तीसरे ग्लास में मिला दिया तो उसमें जो शहद का रेशो बना 50%। तो आपको ये बताना था कि पहले और दूसरे ग्लास में जो पहले मिक्सचर रखा हुआ था उसका रेशो क्या था। तो आप बताएंगे कि 80 में से 50 जाएगा तो 30 बचेगा, और 50 में से दोस्तों 20 जाएगा तो 30 बचेगा। क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया, माहौल अल्टीमेट। चलिए देखेंगे आप, तो आपने कहा देखिए कि 80 में से आपका 50 जाएगा 30 बचेगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा। तो दोनों की जो क्वांटिटी थी ना साथियों वो इक्वल थी। दोनों की क्वांटिटी कैसी थी? इक्वल थी। ये 1:1 आ गया। तो इसीलिए हमने कहा कि आज से आपको ये बात दोस्तों बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन सी बात साथियों? यह वाली बात। चलिए आइए आपको बता रहे हैं कौन सी बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं। ये A1 है, ये A2 है, और ये साथियों AW होगा। इसे बोला जाएगा कौन सी वैल्यू दोस्तों? इसे बोला जाएगा मिडिल वैल्यू। ठीक है ना, ये आपको जो है पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आपके पास में इनकी जो है क्वांटिटी का रेशो जो है हमारे पास में निकल जाएगा Q1 और ये Q2। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मिडिल वैल्यू कहां पर आएगी। आज के क्वेश्चनों में दोस्तों देखिए इसी तरीके से हम जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम रेट करने वाले हैं वो है साथियों इस ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको जो है सबसे पहले मिक्सचर फर्स्ट नजर आएगा, इसी तरीके से दोस्तों मिक्सचर सेकेंड नजर आएगा, और दोस्तों इसके बाद में इन दोनों का ओवरऑल मिक्सचर नजर आएगा, और इसके बाद में ओवरऑल मिक्सचर के बाद में हम जब इसमें एलिगेशन प्रोसेस लगाएंगे तो एलिगेशन में साथियों बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमेशा घटती है। तो आप जो है यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन में दोस्तों आप पाएंगे किसका रेशो? क्वांटिटी का रेशो पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इस एवरेज को जो एक उदाहरण के माध्यम से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, तो हमने कहा चलिए अगले पेज में ले लेते हैं दोस्तों। हम देखेंगे कि हमारे पास में हमने मान लिया कि 25 रुपए प्रति केजी, 25 रुपए प्रति केजी वाली हमारे पास में दोस्तों एक वस्तु है, और हमने कहा कि एक मेरे पास में 15 रुपए प्रति केजी वाली मेरे पास में एक वस्तु है। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा हमारे पास में है तो हमने कहा कि जब हमने इन दोनों को मिला दिया, दोस्तों हमने कहा कि जब हमने इन दोनों वस्तुओं को मिला दिया, पहली सामग्री है मेरे पास फर्स्ट, एक सामग्री है मेरे पास में सेकेंड, जब मैं दोनों को किसी एक पात्र में मिला देता हूं तो इनका जो रेट बनकर आता है वो 19 रुपए प्रति केजी आता है। 19 रुपए प्रति केजी आता है। अब आइए आपको क्या पता चला यहां से ये बात पता चली कि हमारे पास में दोस्तों एक पात्र रखा हुआ था, इसमें जो सामग्री थी वो 25 रुपए प्रति केजी वाली थी। ये दूसरा पात्र रखा हुआ है, इसमें सामग्री 15 रुपए प्रति केजी वाली थी, और जब हमने इन दोनों को एक तीसरे पात्र में मिला दिया तो यहाँ पर जो सामग्री बनी है ये 19 रुपए प्रति केजी वाली सामग्री बन चुकी है। तो आपको ये बताना था कि ये मिश्रित रेट है हमारे पास में, ये अपने आप में फर्स्ट वस्तु का रेट था, ये सेकेंड वस्तु का रेट है, दोनों को मिलाने पर जो रेट बना है वो 19 रुपए प्रति केजी बना है। तो आपको ये बताना था कि दोनों वस्तुओं को जब हमने साथियों तीसरे पात्र में मिलाया,
जब हमने दोनों को तीसरे पात्र में मिलाया तो हमें इनकी किस क्वांटिटी में हमें मिलाना पड़ा कि रेट 19 रुपए बन गया। चलिए इसी बात को हमें बताना है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आइए, अब देखिएगा आप कि हमेशा बड़ी राशि से छोटी राशि घटती है, तो आप जो है 19 में से 15 माइनस करेंगे। यहाँ जो आएगा दोस्तों 19 माइनस 15 आएगा, मतलब आ जाएगा आपके पास में 4। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बड़ी राशि से छोटी राशि हमेशा घटती है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो राशि आएगी वह आने वाली है 25 में से 19 जाएगा, 25 में से 19 जाएगा तो ये आएगा आपके पास में 6। तो इनका जो रेशो था, एक्चुअल में जो क्वांटिटी मिलाई गई, जो 25 रुपए प्रति केजी वाली दोस्तों 4 केजी मिलाई गई है, जबकि 15 रुपए प्रति केजी वाली 6 केजी वस्तु मिलाई गई है, तब जाकर के हमारा जो रेट है वो 19 रुपए प्रति केजी बना। अगर दोस्तों अगर एग्जामिनर क्वांटिटी का आपसे रेशियो पूछता है, अगर एग्जामिनर क्वांटिटी का रेशियो पूछता है आपसे, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, आप बोलेंगे कि ये 4 केजी है और ये 6 केजी है। अगर रेशियो में इसे बदलना है तो सर कोई बात नहीं, 2 से 2 बार और 2 से ये 3 बार, इस तरीके से आप जो है इसे बता पाएंगे कि पहली वस्तु 2 रेशियो थी और सेकेंड वस्तु जो है ये 3 रेशियो है। अब देखिएगा अगर एग्जामिनर ने क्या काम किया, अब चलिए आइए, हमने अभी रेशियो बनाना सीखा, अब हमने कहा आपको अब नई बात सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर ने कहा कि अब मुझे यहाँ की वैल्यू बता दीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा, जबकि एग्जामिनर ने बोला कि जो पहली वस्तु है इसे मैंने जो है 2 भाग मिला रखा है रेशियो 2, और दूसरी वस्तु को जो है मैंने 3 भाग मिला रखा है। अब आप बताइए कि यहाँ से आप जो है यहाँ से दोस्तों कैसे जाएंगे, कहाँ तक जाना है हमें, इस x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x क्या है, एक मिडिल वैल्यू है, यह एक एवरेज है। तो एवरेज बनाना हो तो सामान्य भाषा एवरेज की देखिए, फिर मैं इसकी टेक्निक, चलो पहले मैं टेक्निक समझा देता हूं, फिर हम इसकी सामान्य भाषा में आएंगे। कोरिया का बच्चा बोला सर बहुत मजा आ रहा है मैथ्स में, मजा आ रहा है, एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहे और पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कोरिया के बच्चे को समझ में आ रहा है, आप तो इंडिया से हैं, आपको भी आएगा। बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक के, अल्टीमेट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिएगा आप, हमने कहा दोस्तों हमारे पास में जो है ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ना, तो इसका एडवांस देखिए, x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। 25 रुपए प्रति केजी से 2 केजी है, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 गुणा 2 मतलब 50, प्लस साथियों 15 रुपए वाली 3 केजी है, 1 केजी की वैल्यू मेरे पास में 15 है, 3 केजी की वैल्यू की हो जाएगी दोस्तों 45, और आप बोलेंगे टोटल रेशियो कितना है, टोटल क्वांटिटी दोस्तों, एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, टोटल 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 50 + 45 95, 95 के बटे क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19 रुपए प्रति केजी। ये x की वैल्यू आ गई 19 रुपए प्रति केजी। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसे ऐसा ही बनाएं, इसे ऐसा बेसिक में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा बेसिक में कि x की वैल्यू के लिए x बराबर साथियों 25 गुणा 2 प्लस ये बेसिक है इसका एवरेज 15 गुणा क्या हो जाएगा 3, और टोटल क्वांटिटी मेरे पास में कितना हो जाएगा 3 + 2 5। मैंने यही किया है, कुछ नहीं किया, लेकिन वन टाइम में किया, ग्राफ को देख करके किया, यही बात आपको भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये बात बहुत प्यार से समझ में आई होगी। आज के ऐसे क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा लास्ट क्वेश्चन तक के, बहुत प्यारे प्यारे दिल को छूने वाले क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। और दोस्तों इस तरह कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि इन प्रश्नों को जो है आपके दिल दिमाग और आपकी आत्मा में समाहित कर देंगे, वादा रहा हमारा। चलिए आइए, चलो दोस्तों है ना, कभी मजाक कर देते हैं, बुरा ना मानिएगा। देखिएगा अब हमारे पास में 2 बर्तन हैं, तो देखिए क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि 2 बर्तन है हमारे पास में, शराब और पानी क्रमशः 1:4 और 3:8 के अनुपात में भरा हुआ है। क्वेश्चन का कहना है, मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही समझाता हूं कि देखिए हमारे पास में 2 प्रकार के बर्तन है। आ जाइए सभी देखते हैं बर्तनों के बारे में। ये मेरे पास में जो है आपसे कह रहे हैं कि 2 प्रकार के बर्तन है। देखिएगा आइए, ये पहला बर्तन हुआ दोस्तों, इसी तरीके से आपने देखा ये दूसरा बर्तन हुआ,
और ये मेरे पास में साथियों ये हमारे पास में जो है तीसरा बर्तन हुआ। क्या बात है, माहौल अल्टीमेट। अब आप इस बात को समझिएगा कि हमारे पास में जो पहला बर्तन है, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो पहले बर्तन में शराब और पानी, मतलब हमारे पास में इनका जो रेशियो है 1:4 है। तो हमारे पास में दूसरे बर्तन में इनका जो रेशियो है 3:8 है। मैंने अभी समझाया नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट किया है। दोस्तों देखिएगा आगे, अब ये कह रहा है कि यदि दोनों को 3:2 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसका कहना है कि जो हमारे पास में जो पहला वाला जो पात्र है, इसको हम मिला दें कितना, पहले वाले पात्र से 3 और साथियों दूसरे वाले पात्र से हम कितना मिला दें, 2 मिला दें। तो आपको बताना था कि शराब और पानी, आपको बताना था कि तीसरे में शराब और पानी का जो रेशियो होगा वो दोस्तों किस रेशियो में होगा, ये बात आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम इस पर एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ये बड़ी काम की बात है कि इस कॉन्सेप्ट पर हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे। तो साथियों डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सार्थक परिवार पूरा आपके साथ में है और बिल्कुल बिल्कुल मेहनत की जा रही है, शिद्दत से मेहनत की जा रही है साथियों, ठीक है ना, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए आइए, अच्छा आपको हम बता दें कि आपको अगर ऑफलाइन क्लास आप लगाना चाहते हैं तो दोस्तों मॉर्निंग में क्लास हमारी 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 7 से 11, और दोस्तों इवनिंग में जो क्लास है वो हमारे पास में 3 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आपका मोस्ट वेलकम है और बहुत जल्द साथियों आपको जो है अगली क्लासेस की भी जानकारी दी जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, जिसमें आपका एसएससी जीडी, रेलवे स्पेशल और एसएससी स्पेशल। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिएगा कि अब इसमें मैं आपको एलिगेशन लगाना सिखाता हूं। चलिए आइए, एलिगेशन कैसे लगाते पहले समझिए। पहले इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी कितनी नजर आ रही है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम शराबी ले लेते हैं। चलो आइए, तो आप देखिए एलिगेशन लगाने का तरीका, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार पढ़ो पूरा पढ़ो। शराब के बटे अगर मैं मिश्रण लिखना चाहूं तो दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, आप ही बताइए। पहले पात्र में शराब का रेशो पहला है दोस्तों, तो पहले पात्र में शराब 1 है, जबकि टोटल मिश्रण जो है मेरे पास में पहले पात्र में शराब जो है वो 1 है, जबकि आप देखेंगे शराब 1 है और साथियों जो टोटल जो मिश्रण है 4 + 1 क्या है मेरे पास में 5 है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। कैसे मिश्रण की चर्चा की हमने, अब हम दूसरे की चर्चा करते हैं। आ जाइए, तो दूसरे पात्र में जो शराब है, फर्स्ट वाला रेशियो शराब का है, तो साथियों देखेंगे कि दूसरे पात्र में जो हमारे पास में जो रेशियो है वो पहला जो शराब है वो 3 है और टोटल मिश्रण 8 + 3 कितना है 11 है। जितनी बात आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी से। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए देखेंगे आप, एक सेकेंड रुक जाइए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में ये बात आपको समझ में आ चुकी है। आइए, ये हो गया आपके पास में पहला, और दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास में दूसरा। अब आइए देखते हैं, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आपसे हमने कहा कि हमारे पास में जो है पहले इसमें मात्रा जो है हमारे पास में ये 1 है और टोटल क्वांटिटी मेरे पास में 5 है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम कह रहे हैं कि हम जो है इसे जो है 3:2 में लाना चाहते हैं, तो हमारे पास में हमें जो है एक तीसरा बॉक्स लेना पड़ेगा AW वाला, और यहाँ पर हमें शराब की मात्रा बतानी है। जबकि हमने क्या काम किया है, जबकि हमारे पास में पहले वाले की मात्रा 3 है और सेकेंड वाले की जो क्वांटिटी जो है रेशियो है वो 2 है। अब दोस्तों देखिएगा, इसे बनाने का तरीका आ जाइए, हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे, चलो आ जाइए। अब हमने कहा कि आपको ये शानदार तरीका पता है कि अगर आपके पास अंदर में x है तो इस x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप। x बराबर हो जाएगा आपके पास में दोस्तों कि आप 1 × 3 करेंगे, मतलब चलिए आ जाइए यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 1/5 × 3 मतलब हो जाएगा 3/5 प्लस, दोस्तों आ जाइए
ये हो जाएगा आपके पास में 3/11 गुणा 2 हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/11 गुणा 2, इसका मतलब साथियों 3 2 6, ये हो जाएगा आपके पास में 6/11। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि हम तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको अभी अभी हमने बताया था कि हमारे पास में हो गया एवरेज निकालना हुआ। अब आपके पास में देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी नजर आ रही है, टोटल क्वांटिटी 3 + 2 इक्वल कितनी हो रही है 5। चलिए x की अगली वैल्यू हम निकाल लेते हैं, आ जाइए। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, देखिए ऐसे डायरेक्ट बनाना है आपको। कैसे डायरेक्ट बनाना है, 11 × 3 33 प्लस हो जाएगा 6 5 30, मतलब हो गया 33 + 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 63, और 63 के बटे 11 5 55, और 55 गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 5। चलिए हम x बराबर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 63 63 अपान 5 5 25 मतलब 250, और दोस्तों 5 5 25 मतलब 250 प्लस 25, ये हो जाएगा 275। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने किस किस का रेशो निकाला है मेरे दोस्तों। आपने जो रेशो निकाला है ना, ये जो रेशो आया है आपके पास में, ये रेशो जो नजर आ रहा है आपको, शराब और मिश्रण का रेशो नजर आया है। तो आपके पास में देखिए कि अब हमें जो है शराब और पानी का रेशो चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, यहां से जो काम करने वाले हैं ना दोस्तों, शराब हमारे पास में 63 है, और यदि मैं अब देखिए टोटल मिश्रण 275 रेशियो है, इसमें से अगर मैं शराब माइनस कर दूं तो मेरे पास पानी आएगा। देखिए आ जाइए सभी, आपको ये बात हमने बता रखी कि ऊपर वाला हमने शराब का कॉन्सेप्ट लिया था, शराब का कॉन्सेप्ट, और नीचे वाला कॉन्सेप्ट लिया है दोस्तों हमने किसका बताइए, ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है किसका, मिश्रण का। तो आप देखिए कि टोटल मिश्रण मेरे पास 275 है, और दोस्तों उसमें से 63 रेशियो क्या है मेरे पास में शराब है, तो पानी का रेशियो क्या हो जाएगा 275 माइनस करूंगा मैं 63, तो मेरे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मतलब 212। क्या बात है दोस्तों, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये आ जाएगा हमारे पास में 212। अब एग्जाम हाल में ना इसे ऐसे माइनस करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट नजर आ रहा था कि 5 में से 3 जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 63 नजर आ रहा है। आपका आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा आपको समय लिया है समझाने में, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है दोस्तों आपके पास में अगला क्वेश्चन, देखिएगा। अब चलो हम थोड़ा स्पीड से बनाने का प्रयास करेंगे साथियों, कि कैसे हमें इन पे स्पीड लाना है, तो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों देखिए इसे कैसे बनाया जाएगा स्पीड से, तो बने रहिए आप, आपको इसका बिल्कुल हम नया तरीका सिखाने वाले, अल्टीमेट तरीका दोस्तों। देखिएगा अब हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एलिगेशन पढ़ रहे, फटाफट स्पीड से क्वेश्चन बनाना है हमको। चलो आइए देखेंगे आप, हमारे पास में दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि या तो आपको स्प्रिट स्प्रिट का ही रेशो मिलेगा, या तो पानी पानी का रेशो मिलेगा, और जो रेशो आप निकालेंगे वो दोनों के लिए ही सेम होगा दोस्तों। चलिए आइए, तो आ जाइए सभी, आपके पास में देखिएगा स्प्रिट। चलिए एग्जामिनर ने बोला कि नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात है, और इधर भी स्प्रिट और पानी है, और यहां पर जो आपने देखा, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों मैंने चेक किया दोस्तों, चेक करने का रीजन यह है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या काम करता है, यहां पर स्प्रिट और पानी है, और इधर दोस्तों पानी और स्प्रिट दे देता है, तो यहां पर जो है क्रम अपोजिट हो जाता है। चलिए आइए दोस्तों, चलिए आइए हम यहां पर स्प्रिट का रेशो निकालेंगे दोस्तों, स्प्रिट से ही निकलेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आप देखिए कि आपके पास में दो मिश्रण हैं दोस्तों। पहले मिश्रण की अगर मैं चर्चा करूं, तो ये यहां पर पहले मिश्रण में स्प्रिट, और दोस्तों दूसरे मिश्रण में स्प्रिट। चलिए आइए देखते हैं, आ जाइए, एलिगेशन लगाएंगे हम। बोल रहा है कि दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाया जाए। दोस्तों क्वेश्चन का कहना यह है कि मेरे पास में एक पात्र है, और इस पात्र में 3:2 मेरे पास में स्प्रिट और पानी है। दूसरा मिश्रण है दोस्तों मेरे पास में, इसमें जो है मेरे पास में 4:5 क्या है मेरे पास में जो है स्प्रिट और पानी है। यह बोल रहा है कि पहले की मात्रा मैं एक्चुअल में 3 लीटर लेता हूं, तो दूसरे की मात्रा जो है कितनी मुझे मिलाई जानी चाहिए,
ताकि देखिए, ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी की मात्रा क्या हो जाए दोस्तों, समान हो जाए। क्या बात है। तो इसके 3 लीटर मिलाता हूं। अब देखिए एग्जामिनर का कहना है, आप इस पॉइंट को फोकस कीजिए, ये वाला पॉइंट, कि जब मैं नया मिश्रण बनाता हूं तो नए मिश्रण में जो मेरे स्प्रिट और पानी की जो मात्रा है वह दोस्तों समान हो जाए। तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी की मात्रा मुझे समान करनी पड़ेगी। तो साथियों, मैं समान करने के लिए मुझ में रेशो क्या मिलेगा तीसरे मिश्रण में? तीसरे मिश्रण में जो रेशो मिलेगा वो 1:1 मिलेगा। क्यों 1:1 मिलेगा? क्योंकि मैं स्प्रिट और पानी की मात्रा समान करना चाहता हूं। अब देखिएगा, अगर मात्रा समान है तो दोनों का रेशो भी इक्वल होगा, जो भी क्वांटिटी हो उसकी, लेकिन दोस्तों कट करके 1:1 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिएगा क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, इसे हम फिर मिटा रहे हैं। देखिए, पहले पात्र में 3:1 स्प्रिट और पानी है, दूसरे पात्र में 4:5 स्प्रिट और पानी है। पहले पात्र से एक्चुअल क्वांटिटी 3 लीटर ली गई, दूसरे पात्र से हम जो है कितने लीटर की क्वांटिटी ले लें, ताकि तीसरे पात्र में जो मिला रहे हैं उसमें स्प्रिट और पानी का रेशो जो है दोस्तों वो 1:1 हो जाए। ये हमारे क्वेश्चन का कहना है। चलिए आइए देखते हैं। अब आइए बनाने का तरीका हम बदलते हैं। अब देखिए तरीका तो वही है कि पहले रेशियो में देखिएगा आप, स्प्रिट कितना है दोस्तों, 3 है। टोटल क्वांटिटी दोस्तों 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 5। अब देखिएगा दूसरे में आप देखेंगे तो स्प्रिट आपके पास में दोस्तों 4 है, जबकि साथियों टोटल क्वांटिटी 4 + 5 क्या है, मेरे पास में 9 है। आ जाइए, अब मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये जो है 1:1 हो जाए। इसका मतलब तीसरे पात्र में आप देख पा रहे हैं कि ये हमने जो लिख रखा है ना दोस्तों, पहला वाला रेशो स्प्रिट का है, दूसरा रेशो वाटर का है। स्प्रिट का है, दूसरा रेशो वाटर का है। ये पहला स्प्रिट का है, दूसरा रेशो वाटर का है। तो आप देखिए कि तीसरे पात्र में जो हो रहा है वो स्प्रिट आपके पास 1 है, जबकि टोटल क्वांटिटी दोस्तों आपके पास में 2 है। आपको इतनी बात बड़े प्यार से समझ में आई होगी। अब चलिए यहां से हम जो है और एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यदि आपको दोस्तों क्या काम करना है, कि अब देखिएगा यहां पर आप जो है इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं बड़े प्यार से, आइए देखिएगा। यदि हम यहां पर हर की राशि अब हमारे पास में अलग अलग है दोस्तों, अगर हम हर की राशि को समान कर दें या इनका एलसीएम लेकर के इसमें गुणा कर दें तो हमें इस बात का बेनिफिट मिल जाएगा कि हम जो है यहाँ पर ये जो है जो हमारी को जो फ्रिक्शन नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन हम में बदलाव हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो चलिए ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। चलो हम यहाँ पर आगे बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब कैसे बनाएंगे, तो आपको हर की राशि का क्या लेना है, एलसीएम। अब दोस्तों देखिएगा एलसीएम लेने पर क्या बदलाव होगा, बदलाव यह होगा कि हम इसको पूर्णांक में बदल पाएंगे, क्योंकि मुझे तो देखिए इनका अंतर चेक करना है। अगर मैं ऐसे अंतर चेक करूं तो भी कर सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन साथियों अगर हर की राशि को हटा दिया जाए तो हर की राशि कैसे हटेगी, चलिए इसके लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए अगर मैं 3 फ्रैक्शन ले लूं, 3/5, फिर दोस्तों मैं ले लूं 4/9, फिर से मैं ले लूं दोस्तों 1/2। अब आप देखिए अगर आपको हर की राशि या इनको हटाना है दोस्तों, इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो आप क्या काम करते थे कि अब आ जाइए फ्रैक्शन में भिन्न में आप लेंगे हर का क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम। चलिए आइए एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 5 45, 45 2 90। चलिए तो आप जो है दोस्तों इनको सभी को ना 3/5 इंटू 90 करेंगे, इसके बाद में 4/9 इंटू 90 करेंगे, फिर आप जो है 1/2 इंटू 90 करेंगे। दोस्तों आपके पास में रेशो क्या आ जाएगा, ये 5 कैंसिल होगा साथियों। चलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं, 5 से हो जाएगा दोस्तों 18 बार, 18 3 54। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे 9 से हो जाएगा ये 10 बार, 10 गुणा 4 मतलब 40। और इसी तरीके से दोस्तों 2 से हो जाएगा ये कितने बार, 45। अब देखिएगा मैं आपको इससे और एक सरल तरीका बताता हूं। एलसीएम लेकर हटाने से अच्छा है कि आप हर की राशि समान कीजिए। कैसे हर की राशि समान करेंगे, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। मेरे पास में हर की राशि समान करने के लिए यहाँ 5 है दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट कर रहा है कि यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। मतलब इसमें यदि मैं 9 और 2 का गुणा कर दूं तो हर की राशि समान हो जाएगी।
बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके हर में मैंने 9 और 2 से गुणा किया है, तो मुझे अंश में भी 9 और 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए आइए इसी तरीके से इस वैल्यू को देखेंगे आप। यहाँ पर आप इस बात को फील कीजिए कि हर की राशि समान करने के लिए किस किस की कमी है, 5 और 2 की कमी है। तो दोस्तों मैं 5 और 2 ले लेता हूं, और इसके बाद में देखिए ये नंबर कहीं से नहीं आए, हर में पहले से 5 था, पहले से 9 था, पहले से 2 था। अब दोस्तों चलिए आइए देखेंगे हम हमारे पास में ऊपर जो है, हम इसमें जो है जब हर में मैंने 5 और 2 का गुणा किया है, तो दोस्तों मैं अंश में भी 5 और 2 से गुणा कर दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे पास नीचे वाली राशि भी बची हुई है, देखिए केवल 2 नजर आ रहा है अकेला। तो आप क्या काम करेंगे, इस 2 को भी बराबर करेंगे दोस्तों। तो 2 है मेरे पास, 9 नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं है, तो साथियों यहाँ पर 9 नहीं है, और क्या नहीं है दोस्तों। चलिए पूरा लिखते हैं। पहले से दोस्तों 2 था, चलो इसमें ब्लैक पेन ही चला देते हैं। पहले से 2 था, क्या नहीं है दोस्तों मेरे पास में, मेरे पास में यहाँ पर 5 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। अब आप देखेंगे कि इस साइड पे आपके पास क्या क्या नजर आया है दोस्तों, 54, 40 और 45 नजर आ रहा है। जब हर की राशि समान हो जाए तो उसे आप छोड़ देंगे। चलिए छोड़ने पर क्या मिलेगा दोस्तों, चलो बनाते हैं। 9, देखिए हमने हर की राशि समान करने के लिए हमने किस किस से गुणा किया है दोस्तों, इसमें 9 गुणा 2 से किया है। तो क्या बन गया ऊपर, 9 2 18, हर की राशि छोड़ दो, कुछ भी नहीं बचा। अब हर की राशि को कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 3 मतलब 54। चलिए आइए यहां से हम अलग अलग लेकर चल रहे हैं आपको। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 2 10, 10 गुणा 4 मतलब 40। यहां पर दोस्तों आपने 5 गुणा 9 किया है हर को समान करने के लिए, तो 9 5 45। अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास में दोस्तों ये फ्रैक्शन जो है पूर्णांक में बदल चुका है। अब आप बताएंगे क्या, 54 में से 45 जाएगा तो दोस्तों 9 बचेगा, और इसी तरीके से 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा। तो मेरे पास में जो रेशो निकल कर आया है दोस्तों, इसे हम जो है ऐसा भी बना सकते हैं। मेरे पास में साथियों ये जो रेशो निकल कर आया है, ये रेशो मेरे पास में 5 आया है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 लीटर। तो हमने कहा कि 5 रेशियो की वैल्यू जो है वो दोस्तों 3 लीटर है। तो मुझे बताना था कि हम जो है दूसरे मिश्रण से कितनी मात्रा लें इसकी। तो आइए साथियों देखते हैं दूसरे मिश्रण से कितनी मात्रा लेंगे इसकी। तो हम दूसरे मिश्रण से हम लेंगे 9R। तो सिंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 5/3, 3/5 हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम जो है 9R बनाएंगे, क्योंकि सेकेंड वाला मेरे पास 9R है। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये हो जाएगा मेरे पास में 3/5 × 9। दोस्तों आप देखेंगे 9R मतलब सेकेंड वाले की वैल्यू कितनी ली गई है, क्वांटिटी। तो 9 3 27, 27 के बटे 5। मेंस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, CGL का। 5 से हो जाएगा दोस्तों, इसे कैंसिल कर देते हैं, आइए सभी मिलकर। 5 से हो जाएगा 5 5 25, बच रहा है दोस्तों 2। अब 2 बच रहा है, एक 0 लगा दूंगा मैं, तो 5 4 क्या हो जाएगा 20, मतलब 5.4 लीटर जो होगा ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। ये मेरा था संपूर्ण सॉल्यूशन। अब देखिएगा कि दोस्तों एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन कैसे बनाते, कैसे इसको बनाते। तो देखिए आपको केवल 3 रेशियो याद रखने की जरूरत है। वो कैसे आप 3 रेशियो याद रखेंगे, चलिए आइए मैं आपको समझाता हूं अगले क्वेश्चन में कम लिख करके। आइए दोस्तों चलिए सबसे पहले देखेंगे आप इसी क्वेश्चन में रेशियो है आपके पास में 3 2 4 5। देखिए रेशियो कैसे बनाना है, आइए। तो 3 2 है, 4 5 है, और समान हो मतलब दोस्तों 1 1 है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आइए देखेंगे आप, ऐसा करना है आपको कि आपके पास में एक रेशियो जो है दोस्तों, आपके पास में स्पीड से फटाफट एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन दोस्तों, ये हो जाएगा 3 है मेरे पास में, 2 है। अब आप देखेंगे इसी तरीके से मेरे पास में अगला जो रेशियो है मेरे पास में 4 5 है। ये दोस्तों मेरे पास एक रेशो 4 5 है, और एक रेशो जो है मिडिल वैल्यू वाला रेशो 1:1 है, क्योंकि मात्रा कैसी है, समान है। चलो फटाफट बनाना है दोस्तों, स्पीड से देखिएगा कैसे मैं बना रहा हूँ। स्प्लिट में ले रहा हूँ तो 3 के बटे टोटल क्वांटिटी 5, ये हो जाएगा 4 के बटे टोटल क्वांटिटी 9, मिडिल वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1 के बटे टोटल क्वांटिटी 2। मुझे हर की मात्रा को समान करनी है। समान करने के लिए दोस्तों मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें, चलिए आइए। समान करने के लिए ना
मैं जो है 9 गुणा 2, 9 5 और हर में क्या क्या है मेरे पास में, हर में दोस्तों 5 है, 9 है और 2 है। अब आइए देखो, इसके हर में 5 है तो 9 गुणा 2 18, 18 से गुणा कर दो 3 के साथ में 54 हो गया। आगे दोस्तों इसके हर में 9 है, 9 को छोड़ दो, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10, 10 गुणा क्या करेंगे हम 4 मतलब 40। दोस्तों देखिए इसके हर में 2 है, 2 को छोड़ दो, 9 गुणा 5 और 45 हो गया। अब 45, 45 का गुणा 1 से करेंगे 45। आपको ये रेशो स्पीड से मिल गया दोस्तों। यहाँ आया 5, यहाँ पर आ गया आपके पास 9, 5 की वैल्यू 3 लीटर है, 1 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 5 के बटे 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 के बटे 5 लीटर। दोस्तों आपको 9 की बताना था, मैं 9 से गुणा करूंगा, 9 3 27 और ये हो जाएगा दोस्तों 27 के बटे 5, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 5 5 25 और 5 4 20। उम्मीद करता हूँ ये स्पीड वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए दोस्तों आप जो है बने रहिए अंतिम जो है क्वेश्चन तक के, और आपको ऐसी अल्टीमेट क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे। दोस्तों देखिए कार सीखने में तो समय लगता है, लेकिन जब सीख गए ना तो उसे स्पीड से चलाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो चलिए आइए, अब ये रहा आपके सामने दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों, चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए अब इसको हम बनाते हैं स्पीड से, देखिएगा आप। तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, 2 बर्तन। अब दोस्तों मैं कम लिख करके आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। 2 बर्तन पी और क्यू में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों 4:3 है और 2:3 है। मेरे पास पहला बर्तन है जिसमें मेरे पास में जो है पी और पहला बर्तन पी है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। दूसरा बर्तन दोस्तों क्यू है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब ये कह रहा है कि आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन क्यू में आधा दूध और आधा पानी वाले बर्तन क्यू में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया जाता है। दोस्तों देखिए इसकी लैंग्वेज जो है दरअसल टाइपिंग कराने की वजह से ना, जो टाइपिंग किया गया है तो उसमें कुछ लैंग्वेज मिस्टेक हो गई है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बर्तन पी है, उसमें मेरे पास दूध और पानी है, उसका अनुपात देखिए यहाँ पर बनाते हैं। बर्तन पी है, दूध और पानी का जो अनुपात है साथियों पी में मेरे पास में 4:3 है। दोस्तों क्यू है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। हम इसको जो है किस मात्रा में मिलाएं इन दोनों को कि हमारे पास में एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तन में तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो आधा दूध आधा पानी, ये रहा दोस्तों टर्निंग पॉइंट। देखिए हम चाहते हैं कि आधा दूध और आधा पानी कर दें, तो पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। इसमें देखिएगा दोस्तों कि हम कितना पेन फ्री बनाएंगे। चलिए आइए समझते हैं, देखिएगा पहले देखो हम दूध ले लेते हैं, दूध की मात्रा निकल जाएगी दोस्तों, और ये दूसरे बर्तन में भी दूध। अब इसे कैसे निकाला जाता है पता है आपको, देखिए दूध और पानी का रेशो है 4:3, तो क्या बोला जाएगा केवल दूध कितना है 4 और पानी कितना है दोस्तों 3। अब मैं बोलूंगा कि दूध और पानी दोनों का मिश्रण कितना है दोस्तों 7। चलिए आइए मिश्रण कितना है साथियों 7, चलो समझते हैं। तो टोटल मेरे पास में मिश्रण 7 है, इसमें से दूध मेरे पास दोस्तों 4 है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से देखेंगे, मेरे पास दूध 4 है, टोटल मिश्रण दोस्तों 7 है। आगे देखिए अगले पार्ट में आप देख रहे हैं कि टोटल मिश्रण दोस्तों मेरे पास में कितना है बताइए 5 है, जिसमें से दूध मेरे पास में 2 है। मैं चाहता हूं कि तीसरा एक बर्तन और बनाया जाए जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो इन्हें किस रेशो में मिलाना पड़ेगा। तो साथियों आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब इसमें साथियों दूध कितना होगा 1 होगा। चलिए एलिगेशन का पार्ट है ये, दूध इसमें कितना होगा साथियों 1 होगा, जबकि हमारे पास में टोटल क्वांटिटी दोस्तों कितनी है मेरे पास में आधा दूध आधा पानी, मतलब टोटल क्वांटिटी मेरे पास में 2 है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया।
अब साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या हर की राशि समान नजर आ रही है? जी नहीं, हर की राशि समान नहीं है। तो दोस्तों हर की राशि को समान करके उसे छोड़ दीजिए या एलसीएम कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, आंसर वही आएगा। मेरे अनुसार मैं चाहता हूं कि आप हर की राशि को समान करें और उसे छोड़ दें, इसमें ज्यादा सुविधा है। दोस्तों देखिए हमारे पास हर में कितनी राशियां हैं? आप बोलेंगे सर पहले वाले में हर में 7 है, दूसरे वाले में दोस्तों क्या है बताइए 5 है, और साथियों जो एवरेज वाला जो पार्ट है, मिक्स पार्ट जो है, इसमें हर की राशि कितनी है दोस्तों 2 है। तो हर में 7 5 2 में कुछ कॉमन है क्या? जी नहीं, कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए हर की राशि समान करने के लिए 7 को क्या क्या से गुणा करना पड़ेगा? 7 तो पहले से है, मुझे 5 और 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी मैं दोस्तों 5 और 2 से गुणा कर दूंगा। यहां तक समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे आप, इसे पेन फ्री बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए बनाना अलग है, समझाना अलग है। मुझे आप सबको लेकर चलना। हर में दोस्तों 5 है, तो क्या क्या नहीं है? 7 और 2 नहीं है। दोस्तों मैं 7 और 2 से गुणा कर देता हूं। नीचे 7 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 7 2 से करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, हर में 2 तो है लेकिन क्या क्या नहीं है? 7 नहीं है और 5 नहीं है। तो दोस्तों मैं नीचे ऊपर जो है 7 और 5 से गुणा कर दूंगा। अब जो है अब मैं यहाँ से जो है मैं अपने नंबर ले लेता हूँ दोस्तों, कि क्या क्या नंबर आएंगे मेरे पास में। चलिए आइए, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं कि साथियों नंबर जो आ रहे हैं ना मेरे पास में, चलो इसे भी रहने देता हूँ ताकि आपको काम आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, आ जाइए। यहाँ पर बनेगा बराबर करने के लिए मैंने क्या क्या से गुणा किया। अब दोस्तों हर की राशि को आप पूरा छोड़ दीजिए, मेरे ये काम का नहीं है, मैं यहीं पर इसे मिटा देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए अब ये काम का नहीं है, ये ऐसे आपको बनाना है। देखिए ये जब काम का नहीं है दोस्तों, तो बचा क्या आपके पास में? अब यही बचा ना कि ये हमारे पास पहला, ये एवरेज, ये फर्स्ट, और ये दोस्तों मेरे पास क्या बचा? सेकंड। चलो आइए अब इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं, जो आएगा दोस्तों वही क्या होगा? मेरा आंसर होगा। चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं क्या क्या आएगा। 5 4 20, 20 गुणा 5 4 20, 20 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। तो आपको क्या नजर आया? 40 नजर आया। दोस्तों इसी तरीके से देखेंगे, 7 2 14 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? 28। और इसी तरीके से साथियों 7 5 कितना हो जाएगा? 35। चलो आइए एलिगेशन लगाइए दोस्तों। अब आप गैप चेक करेंगे ना, 35 और 28, 35 में से 28 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा मेरे पास में? चलिए आप बोलेंगे सर 7 आएगा। और दोस्तों देखिएगा कि 40 में से 35 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यही रहा दोस्तों आपका आंसर, 7:5। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया माहौल है आप सभी का, हम डरने वालों में से नहीं है। मेहनत करेंगे दोस्तों, दिल से मेहनत करेंगे और आपको जो है संपूर्ण मैथ्स पढ़ाया जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में। अब दोस्तों देखिएगा, आप एग्जाम हॉल में क्या क्या कर सकते थे। अब मैं यहाँ पर जो है आपको एक एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। चलिए आइए देखेंगे। आप एग्जाम हॉल होता तो क्या करते, ये तो आपका सॉल्यूशन है ही है और आपके पास लिखा हुआ भी है साथ में, ठीक है ना। देखिएगा एग्जाम हॉल होता दोस्तों, तो आप अब इतना सीखने के बाद में टेक्निक अपना सकते हैं। कौन सी टेक्निक? चलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। नजरें यही चाहिए। मुझे 3 रेशो नजर आ रहे हैं। कौन कौन से रेशो? 4:3। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, 2:3। अब दोस्तों आप देखेंगे ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है, और दोस्तों जो मिडिल वैल्यू में जो हम रखते हैं वो एवरेज क्या है? वो जो लैंग्वेज में लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो ये साथियों मुझे नजर आना चाहिए एक एक। अब देखिएगा मैं इसे बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों? आपको पता है कि हर में 7 आएगा, हर में दोस्तों 5 आएगा, हर में 2 आएगा। हर में क्या क्या आएगा साथियों? 7 आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा। आपने सीक्वेंस से लिख लिया। अब आइए आप देखेंगे कि जब ऐसी ही बात है सर, तो पहले वाले के हर में क्या जाएगा? इनका सम आएगा। पहले वाले के हर में क्या क्या आएगा दोस्तों? इसके हर में इनका सम आएगा, इसके हर में इसका सम आएगा, इसके हर में इसका सम आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट चीज। और ये पेन फ्री हो सकती है 70%। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों कैसे जादू करने वाले। दूध बनाइए आप, कितना होगा? तो हर में जब 7 है तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा। 5 4 20,
ये 5 2 10 और 10 4 क्या हो जाएगा 40, क्योंकि दोस्तों पहला वाला पार्ट मिल्क का है, मैं मिल्क से गुणा करूंगा। हर की राशि समान करने के लिए 2 भी ले आना पड़ेगा और 5 भी ले आना पड़ेगा। दूसरे में साथियों हर की राशि समान करने के लिए 7 और 2 को लेकर आना पड़ेगा। 7 2 14 और 14 और मिल्क का रेशो 2 है, तो 14 2 क्या हो जाएगा 28। साथियों इसमें जो हर की राशि समान करने के लिए 35 लेकर आना पड़ेगा और मिल्क का रेशो 1 है, तो 7 5 35, 35 गुणा 1 मतलब 35। ये रहा दोस्तों हमारे पास में ये बनाने का तरीका है। लेकिन दोस्तों पहली बारी में ऐसा समझा देता तो क्या आपको इतना सारा समझ में आता? जी नहीं। तो इसलिए हम पहले सिद्ध से समझाते हैं, इसके बाद में हमारे पास में दोस्तों एग्जाम हॉल वाला भी सॉल्यूशन रखा हुआ है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखेंगे क्या बात है दोस्तों। अल्टीमेट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, माहौल वाला क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसे फटाफट बनाऊंगा स्पीड से, आप देखिएगा आपके पास में क्या क्या है। चलो देखते हैं दोस्तों। मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों में केरल और कर्नाटक की चाय का अनुपात जो है 4:7 है। क्या बात है भाई, ये बोल रहा है। और कर्नाटक की, अच्छा केरल में जो है चाय का अनुपात 4:7 है। अच्छा मिश्रित चाय के 2 मिश्रण में, क्या बात है, चाय में ही मिश्रण है और केरल की मिश्रण में जो अनुपात है ना दोस्तों वो 4:7 का है। और कर्नाटक की चाय में जो रेशो है वो दोस्तों मेरे पास में जो है 2:5 का है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में केरल और कर्नाटक चाय का अनुपात 6:13 हो जाए। दोस्तों बोल रहा है किस अनुपात में मिला दिया जाए कि इनका जो रेशो है वो 6:13 हो जाए। चलिए आइए तो हम आपको बताते हैं। पहली चीज तो ग्राफ समझ लीजिए कि दोस्तों हमारे पास में पहले पात्र में 4 7 है, दूसरे पात्र में दोस्तों 2 और 5 है। मैं इन्हें किस रेशो में मिला दूं, किस रेशो में मैं दोस्तों इसे मिला दूं कि तीसरे अनुपात में, तीसरे पात्र में जो इनका जो रेशो है दोस्तों वो क्या हो जाए 6:13 हो जाए। चलिए आइए अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं साथियों। चलिए तो देखिएगा कि आपके पास में जो है, चलो बनाते हैं इसे। देखिए पहले वाले में देखिएगा 4 टोटल क्वांटिटी दोस्तों देखिएगा क्या हो जाएगा मेरे पास में 11। चलिए आइए स्पीड से। दूसरे वाले में दोस्तों फर्स्ट 2 रेशियो है, टोटल क्वांटिटी दोस्तों 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। आप देखेंगे कि हमारे पास में जो है पहला वाला रेशियो क्या है बताइए 6, और टोटल क्वांटिटी दोस्तों मेरे पास में 6 और 13 कितना हो जाएगा 19। काम तो हम एक ही करते हैं, क्या हर की राशि समान है दोस्तों? जी नहीं। चलो हर की राशि हम लोग क्या करते हैं, समान करते हैं। आ जाइए हर की राशि को हम समान करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि तीनों रेशियो अलग अलग है दोस्तों। डाटा कैलकुलेटिव लिया गया है ताकि मजा आ जाए। तो हम अब काम ये करेंगे कि डाटा समान करने के लिए 19 और 7 लेना पड़ेगा। आप देखिए हर में क्या क्या नजर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, पहले से 11, फिर 7 और फिर दोस्तों 19। आप बताइए क्या मेरे पास में यहाँ पर जो है हर की राशि समान कमी है, हर की राशि में किस किस नंबर की कमी है? 19 और 7 की कमी है, मैंने नीचे गुणा कर दिया। तो साथियों इसमें इस पार्ट में मुझे अंश में भी 19 गुणा 7 करना पड़ेगा। चलो इसी तरीके से दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 नजर आ रहा है, कमी किस किस की है दोस्तों 11 गुणा 19 की कमी है। तो दोस्तों मुझे ऊपर भी जो है 11 गुणा 19 करना पड़ेगा। चलिए आइए यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि मेरे पास में जो हर में जो है यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं कि कमी किस किस की है। तो यहाँ पर साथियों 19 तो है लेकिन 11 गुणा 7 मेरे पास नहीं है। अब देखिए इतना करने के बाद में हम हर की राशि को मिटा दें तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या बात है साथियों, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे आप हमारे पास में हर की राशि किसी तरह से कोई काम की अब नहीं रही। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास में जो है 3 प्रकार का डाटा आपके पास में बचा हुआ है और दोस्तों इसे आप जो है एलिगेशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया लगाते हैं साथियों एलिगेशन। आ जाइए सभी। तो आप देखेंगे कि क्या क्या डाटा बन रहा है
चलो इसको हम इनके नीचे नीचे लिख लेते हैं, अदर जगह नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, 19 4 हो जाएगा 76, और 76 गुणा 7 करेंगे आप तो 7 7 49 490 हो गया, और साथियों 6 7 42, तो 490 और 42 मतलब हो जाएगा 532। क्या बात है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये वाला डाटा हमारे पास में जो बन रहा है साथियों, ये बनेगा 19 2 38 हो जाएगा, और 38 गुणा अगर मैं 11 करता हूं तो ये हो जाएगा 8 8 3 11 मतलब 1 बचा है 1, साथियों 3 और 1 4, दोस्तों इसका गुणनफल होगा 418। चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं 6 7 42, और दोस्तों 42 गुणा हम करने वाले हैं 11, तो 11 मतलब दोस्तों ये हो गया 2 4 2 6, और ये हो गया 4, मतलब दोस्तों इसका गुणा आ जाएगा 462। चलिए आपके पास में जो डाटा नजर आया आप इसे दोस्तों माइनस करेंगे, एलिगेशन में ये 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, आपको पता है बहुत अच्छे से। ये इनका अंतर दोस्तों इधर लिखा जाएगा। तो चलिए आइए माइनस करते हैं दोस्तों, 500 में से 400 गया मतलब आपके पास से बचा 100, ये जो है 3 ज्यादा है मतलब 70, मतलब दोस्तों इस साइड जो डाटा आएगा वो आएगा आपके पास में 70। 532 और 462 में जो गैप है दोस्तों वो 70 का है। चलो आइए आगे देखते हैं, इधर गैप कितने का नजर आ रहा है, 400 से 400 गया 50 बचा, दोस्तों ये 8 6 ज्यादा है, तो 50 में हम जो है 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो है 44 बचेगा। अब साथियों चलो देख लेते हैं क्या इनके बीच कुछ रेशो नजर आ रहा है। जी हाँ, 22 2 से 22 बार, और 2 से साथियों कितने बार, 35 बार। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा सा क्वेश्चन बिल्कुल अल्टीमेट लेवल को लेकर के साथियों, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको ये बात समझ में आई होगी। आपका आंसर साथियों ये मिला 22 रेशियो क्या हो जाएगा 35। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो देखिए एलिगेशन बनाने के लिए अगर आपको दोस्तों एलिगेशन फ्रिक्शन में नजर आ रहा है तो आप क्या काम करेंगे, आप हर की राशि को साथियों समान कर देंगे, हर की राशि को आप समान करेंगे, और इसके बाद में जो है हर की राशि जब समान हो जाएगी तो हमारा फ्रिक्शन हट जाएगा, वो राशि हमारे कोई काम की ना रहेगी, और हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं दोस्तों, आज हमने काफी आराम से पढ़ा है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं, हमें दरअसल आपको समझाना बहुत अच्छे से था इन चीजों को, और इसलिए हमने आपसे थोड़ा समय लिया। चलिए आइए इसमें अब देखते हैं स्पीड से। अब दोस्तों मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं लास्ट टाइम पे, और फटाफट हम जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास बर्तन एन है, 5:2 के अनुपात में जूस पानी लिया गया है, बर्तन एम में साथियों 8:5 में पानी मिलाया गया है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मात्रा निकाली जानी चाहिए, या दोनों बर्तनों से मात्रा निकाली जाए, दोनों बर्तनों से किस मात्रा में किस अनुपात में मात्रा निकाली जानी चाहिए, मतलब वही कह रहा है कि दोनों बर्तनों को किस मात्रा में मिला दिया जाए ताकि तीसरे बर्तन में जूस और पानी का जो अनुपात है 9:4 हो जाए। साथियों सेम क्वेश्चन है, स्पीड से बनाने का तरीका देखिए। पहले में साथियों 5 है, और दोस्तों अपान में क्या हो जाएगा, चलो हम जूस को ही ले लेते हैं, हम साथियों जूस का रेशो लेंगे, तो हर बार साथियों जब जूस लिया जाएगा तो अंत में जूस लिया जाएगा, बाकी जगह आपका मिश्रण लिया जाएगा। चलिए कम लिखावट के साथ एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन समझिए। दोस्तों 5 है, 5 के बटे टोटल क्वांटिटी 7 है। चलिए आइए, आपने देखा यहाँ पर जूस 8 है, टोटल क्वांटिटी दोस्तों आपके पास में 13 है। इसके बाद में दोस्तों आप ये देखेंगे कि हमारे पास में जो है जूस की क्वांटिटी 9 है, टोटल क्वांटिटी साथियों मेरे पास में 13 है। चलिए आइए अब देखेंगे आप कि आपको हर की राशि समान करना है, तो साथियों इसके लिए आप क्या काम करेंगे, चलिए आ जाइए देखते हैं। अब मुझे हर की राशि समान करना है, मुझे 2 ही राशियां नजर आ रही है दोस्तों, कौन कौन सी, 7 और 13, तो कुछ भी नहीं है तो और इजी हो गया, यहाँ पर 13, यहाँ भी 13 से गुणा, दोस्तों यहाँ पर 7 से गुणा, यहाँ पर भी 7 से गुणा, और यहाँ पर दोस्तों 7 से, और यहाँ पर भी 7 से। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करने पर हर की राशि अब कोई काम की नहीं है साथियों, उसे छोड़ दिया जाएगा। 13 गुणा 5 65, क्या बात है, 7 8 दोस्तों 56, और साथियों 9 7 क्या हो जाएगा 63। अब दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट में क्या लगा दूंगा, एलिगेशन। चलिए आइए साथियों लगाते इसमें एलिगेशन, क्या हो जाएगा, चलो आइए। तो ये हो जाएगा मेरे पास में, मैं जो है 63 में से 65 में से 63 माइनस करूंगा दोस्तों 2 आ जाएगा,
और इधर हो जाएगा मेरे पास में 63 में से मैं 56 माइनस करूंगा साथियों, मेरे पास में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से साथियों मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास में 7:2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और दोस्तों कमी नहीं करना है, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं आपके अगले प्यारे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम अभी फिर से कह रहे हैं कि वन टाइम में हम कार चलाना नहीं सीख सकते साथियों, ऐसी हमें जो है मैथ्स को भी हमें बनाना पड़ेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आइए ये नए वैरायटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अभी तक के क्वेश्चन जो थे हमने जानबूझकर टफ लिया था ताकि समझाने में भी मजा आए, समझने में भी मजा आए, साथियों पढ़ने में भी लगे कि हम पढ़ रहे हैं। अभी साथियों देखिएगा हम इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आते हैं उसी वैरायटी के पढ़ेंगे। 2024 चल रहा है दोस्तों, 2004 के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ये वादा रहा मेरा। चलो आइए देखेंगे पी में। अब चलिए आइए मेरे पास पी है, पी में दोस्तों 10% क्या है, एसिड है। चलिए बहुत ही बढ़िया। दोस्तों क्यू में जो है मेरे पास में कितना परसेंट, 30% क्या है, एसिड है। पी को मिश्रण पी को मिश्रण क्यू के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि साथियों 25% एसिड प्राप्त हो। अब ये बोल रहा है कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो। क्या बात है दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन। दोनों को मिलाने पर जो एसिड का जो रेशो है वो साथियों वो जो परसेंटेज है वो 25% है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब एलिगेशन लगा दो यार, क्या बात है। 25 में 30 में से 25 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 5 बचेगा। आ जाइए। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 25 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 15। चलो दोनों को उड़ा देते हैं साथियों, ये हो जाएगा 5 1 5 5 3 15। उम्मीद करता हूं साथियों कि 1:3 ये जो इसका जो आंसर आ रहा है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। और वैसे दोस्तों ये पेन फ्री भी था। चलिए बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन साथियों 10 सेकंड का था और एग्जाम हॉल में जो है हमें जो है लोगों को हराने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर, और प्यारे क्वेश्चन की ओर, माहौल वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखेंगे, इस क्वेश्चन से साथियों प्यार हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। और एग्जाम हॉल में बहुत कम समय में इसे उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं। एक मिश्रण में 2 क्षार का अनुपात 3:5 है दोस्तों, दूसरे मिश्रण में 6:1 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। हमारा पैटर्न चल रहा है साथियों, अब तो हम समझ ही गए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे हम स्पीड से बनाते हैं। आइए देखेंगे, आ जाओ। तरीका वही होगा कि हमारे पास में साथियों देखिए क्षार जो है हमारे पास में कितना है बताइए, 3। टोटल क्वांटिटी साथियों मेरे पास कितनी है, 5। आइए मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं। 3 है साथियों, टोटल क्वांटिटी मेरे पास में 5 + 3 कितनी है दोस्तों, 8। आइए दूसरे में आप देखेंगे कि आपके पास में जो है टोटल साथियों आपके पास में क्षार जो है वो कितना है, 6। टोटल क्वांटिटी साथियों मेरे पास कितनी है, 7। 6 + 1 7। मैं चाहता हूं दोस्तों कि मेरे पास में कितना हो जाए, ये हो जाए मेरे पास में 1:1, मतलब साथियों क्षार 1 हो जाए और टोटल क्वांटिटी मेरे पास क्या है, 2। अब आप देखिए यहां से इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आपके लिए भी तो साथियों कुछ वर्क होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आपके लिए भी कुछ वर्क होना चाहिए। इस वैरायटी के साथियों हमने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दे रखा है, तो आप हर के राशि को समान करेंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे। मैं आप लोगों के लिए आंसर इसका बता दे रहा हूं दोस्तों। आंसर इसका जो है हमारे पास में 20:7 है। हर की राशि समान करके पिछले क्वेश्चनों के समान आप इसे बना करके देखेंगे। नहीं आएगा आंसर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है साथियों, माहौल अल्टीमेट। तो आइए दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन की अब हम चर्चा करते हैं। साथियों देखिएगा, एक मिश्र धातु में 80% कॉपर और शेष मेरे पास में टिन है। 80% कॉपर और शेष मेरे पास में टिन है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे मिश्र धातु में
85% कॉपर और 12% मेरे पास में क्या है दोस्तों, टिन है। दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टिन हो। साथियों देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में एक बात नजर आ रही है कि देखिए जो रेशो, साथी देखिए क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो कॉपर ले लीजिए या तो टिन ले लीजिए। दोनों तरीके से जो हम प्रोसेस चला रहे हैं, इस प्रोसेस में दोनों से ही सेम आंसर आएगा। तो तीनों इवेंट किसके दिए हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप देखेंगे कि प्रश्न पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि 80% कॉपर है, तो शेष मेरे पास दोस्तों 20% क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? जी हाँ। ये बोल रहा है दूसरी मिश्र धातु में 12% दोस्तों मेरे पास में क्या है, तो टिन है। फिर इसने क्या बोला, संयुक्त रूप से दोनों मिश्र धातु में साथियों, दोनों के मिश्रण में 15% क्या है, टिन है। क्या बात है सर, इससे सरल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। चलिए आइए हम टिन से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत है ये भी बताएंगे, और साथियों जो है इनका क्या बताएंगे, अनुपात भी बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब जो रेशियो साथियों हमारे पास में किसका आएगा, कॉपर से निकालने पर आएगा, वही रेशियो टिन से भी निकालने पर आएगा, क्योंकि देखिए दोनों चीजें तो एक ही बॉटल में मिक्स थी, एक अलग और एक अलग, और दोनों को फिर मिक्स किया। चलिए आइए देखेंगे। तो हमारे पास दोस्तों हम टिन के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में दोस्तों, इसी तरह से सेकेंड है। टिन का साथियों पहले में 20% है, दूसरे मिश्र धातु में साथियों टिन 12% है, और दोनों का मिश्रण करने पर साथियों टिन का परसेंटेज मिला है मुझे 15%। जो आएगा साथियों वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। चलो आ जाइए, 20 में से 15 जाएगा दोस्तों 5, ऐसे निकाला जाएगा। और साथियों हम जो है ऐसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे 15 में से 12 जाएगा तो 3। क्या बात है साथियों, हमने टिन लिया है तो टिन का रेशो क्या निकल कर आ गया मेरे पास में, 3। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये आंसर हो गया साथियों मेरे पास में कि मेरे पास जो होगा ये क्या हो जाएगा, 5 रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास में, 3 हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब चलिए आइए आगे देखते हैं। इसमें इसने बोला है कि यहां पता करें कि नए मिश्रण में कॉपर कितने परसेंट है। तो दोस्तों देखिए यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन हम परसेंट का पता कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, उनका भी रेशो जो है यही निकलने वाला है। तो आप देखिए जो रेशो टिन का निकल रहा है वही हमारे पास में किसका निकलेगा, कॉपर का। तो साथियों देखिए अब आप देखिएगा, ये टिन से लें आप, चाहे दोस्तों आप कॉपर के रेशो से लें, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप दोनों से लें, दोनों का यही रेशो निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि टिन कितना नजर आ रहा है साथियों, 3। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और टोटल मिश्रण है मेरे पास कितना, 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणा क्या हो जाएगा, 100। आप इसे कैंसिल करेंगे, 1/8 मतलब होता है साथियों 12.5%। चलिए परसेंटेज में और इसे अच्छे से समझेंगे, परसेंटेज वैल्यू। और ये 3/8 मतलब हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 37.5%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट स्पीड से बनाएंगे दोस्तों। अब मैंने कहा 60 लीटर सिरप में भरे हुए जार में 40% दवा है, और इस सिरप का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है जिसमें 19% दवा है। क्या बात है साथियों, देखिएगा माहौल है क्वेश्चन में। 60 लीटर सिरप से भरे जार में, एक जार है दोस्तों, एक जार है, और उस जार में 60 लीटर हमारे पास में दोस्तों, उस जार में 60 लीटर सिरप है। उसमें दोस्तों आप देखेंगे कि 40% क्या है हमारे पास में, दवा है। फिर बोल रहा है कि इस सिरप का एक हिस्सा, मतलब सिरप का कोई हिस्सा हमने लिया और दूसरे हिस्से से हमने बदल दिया। तो सिरप से हमने जो है हमारे पास में जो 60 लीटर सिरप है, इससे कुछ सिरप निकाल ली, और दोस्तों उसे हमने दूसरे से हमने इसको बदल दिया, कुछ हिस्सा को हमने इससे बदल दिया जाता है। अब बदलने पर क्या होता है दोस्तों, जिसमें जो है ऐसे हम हिस्से से बदलते हैं जिसमें 19% क्या है, दवा है। देखिए अभी 60 लीटर सिरप है, चलिए मैं इसको डिटेल से समझाता हूं। आइए देखेंगे कि इसके डिटेल्स क्या होगी साथियों। चलो समझते हैं, देखेंगे आप सभी। तो हमने कहा कि हमारे पास में साथियों एक हमारे पास में ये शायद, अब आप समझिए इसमें कि इसमें दोस्तों टोटल क्वांटिटी कितने लीटर है, 60 लीटर।
अब दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें 40% क्या है मेरे पास, 60 लीटर में दोस्तों 40% मेरे पास में क्या है, दवा। क्या बात है, दवा खाओ स्ट्रांग रहो, लेकिन साथियों ऐसे नहीं खाना है, ठीक है ना, ठीक है, दवा ज्यादा ऐसे ही नहीं खाना है। अब दवा तो अनेक प्रकार की होती है, चलो आइए देखते हैं। ये अब आपने कहा 40% दवा है, इस दवा का हम कुछ पार्ट, इस दवा का दोस्तों हम कुछ पार्ट जो है ना, कुछ पार्ट को हम निकालते हैं, बदलते हैं, और कैसे पात्र से बदलते हैं, जिसमें 19% क्या हो, दवा हो, इससे हम बदलते हैं। अब बदल दिया गया कि यहां से 40% दवा वाला पार्ट को निकाला गया, और दोस्तों 19% दवा वाला पार्ट को पुनः इसमें डाला गया। तो देखिए यहां से इतना पार्ट हमने मान लिया, इतना पार्ट हमने निकाल दिया, और फिर से साथियों जो है, फिर से हमने क्या काम किया, 19% दवा वाला जो पात्र है, 19% दवा वाला जो पार्ट है, उतना हमने इसमें मिला दिया। अब देखिए एक ही गिलास में क्या हुआ, पहले टोटल 60 लीटर था, जिसमें 40% दवा थी साथियों, 40% दवा थी, तो उसमें से हमने इसका कुछ पार्ट हटाया, और जितना पार्ट हटाया था उतना ही पार्ट हमने 19% दवा वाला हमने मिला दिया। ऐसा करने पर यह बोल रहा है कि अब दवा और अन्य अनुपात जो है दोस्तों 13:37 हो जाता है। तो आपको बताना था कि सिरप की बदली गई मात्रा ज्ञात कीजिए, कितनी मात्रा आपने बदले हैं, जो 40% वाली दवा को आपने 19% वाली दवा के साथ बदला है, उसकी क्वांटिटी बतानी थी। चलिए आइए साथियों हम इसे उड़ाते हैं, चलिए आ जाइए सभी आ जाइए। पहले में साथियों कितना था बताइए, 40%, क्या बात है। सेकेंड में साथियों आपने देखा कितना परसेंट है, 19%। अब दोस्तों आ जाइए, अब दवा का अन्य अनुपात, अन्य से अनुपात क्या हो रहा है, 13। तो साथियों बड़े प्यार से नजरें इधर साथियों बोर्ड की तरफ, ये हमने कहा कि दवा 13 है, और दोस्तों टोटल मिश्रण कितना है बताइए, 50। 13 जो है, अगर यहां परसेंट है तो साथियों मिडिल वैल्यू भी किस में होगी, परसेंट में होगी, और इसीलिए 13 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो आइए साथियों इसे हम उड़ाएंगे कि 13 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। साथियों 50 से कितने बार, 2 बार, 13 2 क्या हो जाएगा साथियों, 26%। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब साथियों आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास में दवा, ये आपके पास में फर्स्ट पात्र में दवा, ये सेकेंड में दवा, और साथियों ये जो है 26% जब मिक्स किए तब उसका परसेंटेज निकल गया। चलिए आइए, 26 में से 19 जाएगा साथियों, तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास में 7, और मैंने देखा कि 40 में से 26 जाएगा, तो दोस्तों यहां बचेगा 14। क्या बात है, अब ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो मैंने कहा 7 1 7 और 7 2 14। साथियों टोटल नजर आ रही है मुझे 3 रेशियो, कितना नजर आया, 3 रेशियो, जिसकी वैल्यू क्या थी साथियों मेरे पास में 60 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी आपके पास में 20 लीटर, 3 से 3 कट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर, ये 3 से ये 20 बार कट जाएगा। अब आप बताइए आपने कितने परसेंट दवा वाला मिश्रण मिलाया है, 19% वाला, तो 19% वाला का रेशियो कितना निकल कर आया है, 2। तो साथियों 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की 20 तो 2 की क्या हो जाएगी 40। अब ये साथियों ये रहा आपका आंसर 40। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब प्यारे साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है। ऐसे ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहें आप सार्थक लर्निंग हब के साथ में। दोस्तों हम जो है इसकी अगली क्लास जो है लेकर आएंगे, और ये क्लासेस साथियों डेली चलती हैं। आपको जब प्रत्येक दिन आपको जो है मैथ्स की क्लास देखने को मिलेगी, रीजनिंग की भी क्लास देखने को मिलेगी। साथियों अभी फिलहाल जो है करंट अफेयर्स और जो है रिसेंटली स्टार्ट किया गया है साथियों, करंट अफेयर्स की भी क्लास मिलेगी आपको देखने को डेली। और दोस्तों इसी तरह से अभी साथियों हिस्ट्री भी स्टार्ट किया गया है। तो साथियों देखिए ओवरऑल सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट, ये तरकीब पसंद आई हो तो आप जो है अवश्य ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।